2014 में बहुजन समाज पार्टी अकेली चुनाव लड़ी थी और 0 सीट लेकर आई थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़े थे और दोनों ही पार्टियों को मिलाकर 15 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 19 में बंपर सीटों के साथ जीत मिली थी। 2019 के बाद अब 5 साल बाद होने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टी अभी से शुरू कर दी गई है। इस बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की राह काफी ज्यादा अलग हो चुकी है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के विपरीत धरे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहे। लगातार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ये आपको बता दें कि आरोप लगाते नजर आते हैं कि बीजेपी के कार्यालय से बसपा की टिकट है वो फाइनल होती है, बीएसपी ही बीजेपी की बी टीम है। इस तरीके के कई सारे आरोप और कई सारे स्टेटमेंट पिछले 15 दिन के अंदर बहुजन समाज पार्टी के ऊपर अखिलेश यादव ने खुद लगाए। इसके अलावा उनके कार्यकर्ता पदाधिकारियों की तरफ से लगाना तो लाजमी नजर आता है। इस मामले को अगर देखने की कोशिश करें तो अखिलेश यादव और बीएसपी दोनों अलग अलग राह पर खड़ी है। अखिलेश यादव इस दौरान उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में एक बड़ा गठबंधन बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ एक गठबंधन बनाया जाए। अखिलेश यादव पहले चंद्रशेखर राव से मुलाकात कर चुके हैं, लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात की है, फारूक अब्दुल्ला से उन्होंने मुलाकात की है, इसके अलावा ममता बनर्जी से भी वो मुलाकात करने जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक तीसरा फ्रंट है वो बनाने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अखिलेश यादव कर रहे हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ये भी चाहते हैं कि 2023 में कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव है तो उनमें भी मिलकर चुनाव लड़ा जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनाव के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती तीसरा फ्रंट है वो देता है। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अकेले चलने की नीति पर चली हुई है, यानी अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी का इस वक्त गठबंधन होता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पहले भी यही लगता था लेकिन 2019 में गठबंधन हुआ, लेकिन वर्तमान में ये परिस्थितियां काफी बदल चुकी है और ये साफ नजर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लोकसभा के चुनाव में जाएगी। अगर बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो दोनों ही पार्टियों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली है। इसका नतीजा 2014 के चाहे परिणाम को देख सकते हैं या फिर 2022 के अंदर हुए हाल ही में विधानसभा के जो चुनाव है उन विधानसभा चुनाव के अंदर भी आप जो नतीजे हैं उनको उठाकर देखेंगे तो यह नजर आता है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी के वोट फटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बंपर तरीके से मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो लगातार कंसिडर्ड है, उनके साथ खड़ा है, वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो वोटर है वो धीरे धीरे उनमें से उनके साथ छोड़ता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर एकजुटता से चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो विपक्ष के मुश्किलें कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी रहेगा। मिलेगा इस अपडेट के साथ, अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना